Method of data collecting. इसमें फर्स्ट इम्पोर्टेंट मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड मतलब ऑब्जर्व करना। इट इज़ एन इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग बिहेवियर। ये बिहेवियर को डिस्क्राइब करने का एक इफेक्टिव मेथड है। ऑब्जर्व करना मतलब आप वहाँ हो या नहीं हो, किसी भी ढंग से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, बिहेवियर को देख रहे हो। तो इफेक्टिव मेथड है किस चीज़ का? डिस्क्राइबिंग बिहेवियर। वी रिमेन अवेयर ऑफ ओनली फ्यू थिंग्स दैट वी सी डेली। हम डेली बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बट हम अवेयर हर चीज़ के लिए नहीं होते। मतलब जितनी चीज़ें हमने देखी हैं उतनी हमारे दिमाग में नहीं होती एक साथ, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। मतलब कॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती जो भी हम देखते हैं। इफ़ वी ऑब्जर्व ए पर्सन और इवेंट फॉर सम टाइम, अगर हम किसी भी इंसान को या किसी भी जगह को कुछ टाइम के लिए देखें, तो वी कम टू नो मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट द पर्सन और द इवेंट। तो हमें बहुत कुछ वहाँ नज़र आता है, बहुत कुछ पता लगता है उस इंसान के बारे में या उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में या इवेंट के बारे में। तो ऑब्जर्व एक इफेक्टिव मेथड है डाटा कलेक्टिंग का। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन डिफर फ्रॉम डे टू डे ऑब्जर्वेशन इन मैनी एस्पेक्ट्स। जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है उसी का यूज़ है, क्योंकि साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ही होता है। जो डे टू डे ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है। क्योंकि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में हम सेलेक्ट करते हैं हम कौन सा बिहेवियर ऑब्जर्व करना है। तो साइकोलॉजिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व ऑल बिहेवियर। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन या साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसमें सेलेक्ट किया जा रहा है, उसमें सारे बिहेवियर ऑब्जर्व नहीं किए जा रहे। तो बिहेवियर कौन सा ऑब्जर्व करना है ये सिलेक्ट किया जा रहा है। साइकोलॉजिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व ऑल द बिहेवियर दैट दे इनकाउंटर। साइकोलॉजिस्ट सारे बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं करते, rather they select a particular behavior for observation। वो बिहेवियर को सिलेक्ट करते हैं कि उन्हें कौन सा बिहेवियर ऑब्जर्व करना है। तो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में बिहेवियर भी फोकस किया जाता है, कौन सा बिहेवियर स्टडी करना है और ऑब्जर्व करना है। तो सिलेक्शन भी एक स्टेप है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। वाइल ऑब्जर्विंग ए रिसर्चर रिकॉर्ड द सेलेक्टेड बिहेवियर। जो बिहेवियर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कुछ टाइम के बाद भूल जाओगे वो सब चीज़ें, तो उसे रिकॉर्ड भी करना होता है, क्योंकि आप इतनी लंबी स्टडी करोगे तो हर चीज़ याद तो नहीं रहेगी। तो एक अच्छे से रिकॉर्ड भी करना है कि आपको वो चीज़ें फिर से रिकॉल हो जाएं। वाइल ऑब्जर्विंग ए रिसर्चर रिकॉर्ड द सेलेक्टेड बिहेवियर यूजिंग डिफरेंट मीन्स, टेकिंग नोट्स, डिस्क्राइबिंग ईच एक्टिविटी। मतलब बिहेवियर को रिकॉर्ड करने के तरीके बहुत सारे हैं। नोट्स बनाओ इस तरह से कि हर एक्टिविटी को अच्छे से एक्सप्लेन करो। ग्रेटर डिटेल यूजिंग शॉर्ट हैंड और सिंबल, फोटोग्राफ, वीडियो रिकॉर्डिंग एटसेट्रा। मतलब जो बिहेवियर आपने ऑब्जर्व किया है उसे अच्छे से रिकॉर्ड करना है फॉर द साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। देन एनालिसिस ऑफ डाटा। जो डाटा आया है उसकी एनालिसिस करनी है। आफ्टर द ऑब्जर्वेशन साइकोलॉजिस्ट एनालाइज वॉट एवर दे हैव रिकॉर्डेड। जो उन्होंने रिकॉर्ड किया उसे एनालाइज भी करना है, क्योंकि आप स्टडी कर रहे हो। स्टडी कर रहे हो तो कोई ना कोई पर्पज़, कोई ना कोई गोल है जिसके लिए वो स्टडी की जा रही है। तो डाटा को फिर एनालाइज करना है। वॉट एवर दे हैव रिकॉर्डेड विद व्यू टू डिराइव सम मीनिंग आउट ऑफ इट। मतलब जो बिहेवियर उसे स्टडी करने का मतलब ये है कि उससे कुछ रिजल्ट निकालना है। जो ऑब्जर्वेशन है आपको वो बतानी है। A good observer knows what she or he is looking for। गुड ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है, जो साइकोलॉजिस्ट है, उसे ये पता है कि वो क्या ऑब्जर्व करना चाहता है। होम सी और ही वांट टू ऑब्जर्व, किसे ऑब्जर्व करना चाहता है। व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ ऑब्जर्व करना चाहता है। जो उसके एक्सपेरिमेंट की नीड है, तो ऑब्जर्वर को पता है उसे क्या ऑब्जर्व करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ पता है। पता होगा तभी वो ऑब्जर्वर है, तभी वो साइकोलॉजिस्ट है, तभी वो इंक्वायरी कर रहा है। ऑब्जर्वेशन नीड्स टू बी मेड इन व्हाट फॉर्म द ऑब्जर्वेशन विल बी रिकॉर्डेड एंड व्हाट मेथड विल बी यूज्ड टू एनालाइज द ऑब्जर्व बिहेवियर। मेथड जो यूज हो रहे हैं ऑब्जर्वेशन के या टाइप्स जो हैं वो है नेचुरलिस्टिक एंड कंट्रोल
सेकंड है पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट। तो नेचुरलिस्टिक और कंट्रोल ऑब्जर्वेशन ये है, नेचुरल जो कंडीशन है आप वहाँ जाके ऑब्जर्व करो, जैसे कि स्कूल में कहीं खड़े होकर ऑब्जर्व कर लो, हॉस्पिटल में जो नेचुरल सिचुएशन है। और कंट्रोल सिचुएशन मतलब कुछ फैक्टर वहाँ फिक्स कर दो और फिर बिहेवियर में क्या चेंज आया ये ऑब्जर्व करो। नेचुरलिस्टिक एंड कंट्रोल ऑब्जर्वेशन व्हेन ऑब्जर्वेशन आर डन इन ए नेचुरल और रियल लाइफ सेटिंग। जो नेचुरल सेटिंग है रियल लाइफ सेटिंग में वहीं पर ऑब्जर्व करो। तो ये नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन हो गया, मतलब आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ जाकर ऑब्जर्व करो, वहाँ आपने कुछ भी चीज़ नहीं किया है। In this case, the observer makes no effort to control or manipulate the situation. Naturalistic observation में आप कुछ भी चीज़ नहीं कर रहे हो, खड़े होकर बस देख रहे हो। No effort to control or manipulate the situation for making an observation. Naturalistic observation is conducted in hospital, homes, school, daycare center. वहाँ पर ये होता है, मतलब ऐसी सिचुएशन में जनरली नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होता है। Many times you might need to control certain factors. कभी कभी आपको कुछ फैक्टर्स कंट्रोल करके देखना होता है बिहेवियर कैसा होगा, तो वो होगी कंट्रोल सिचुएशंस। Many times you might need to control certain factors that determine behavior, and this type of observation called control observation. नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट। नॉन पार्टिसिपेंट मतलब आप उसमें पार्टिसिपेट ही ना करो, दूर रह के देखो। और पार्टिसिपेंट मतलब आप उस ग्रुप का हिस्सा बन जाओ और फिर ऑब्जर्व करो बिहेवियर। In non-participant observation, observer observe the person or event from a distance. Non-participant मतलब आप उसका हिस्सा नहीं बन रहे, दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो। In this case, the person being observed may not be aware that he or she is being observed. इस केस में उस पर्सन को भी नहीं पता होता कि उसे कोई देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। In participant observation, observer may become part of the group being observed. पार्टिसिपेंट का ये है कि उस ग्रुप का आप हिस्सा बन जाओ और फिर बिहेवियर को ऑब्जर्व करो। In this, the observer takes some time to establish a rapport with the group so that they start accepting her or him as one of the group member. Participant observation में जो ऑब्जर्वर है उसे ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो उसे कुछ टाइम लग सकता है उस ग्रुप के लोगों में एडजस्ट होने के लिए, कि ग्रुप के लोगों से उसमें अपना मान लें। नहीं तो उन्हें पता होगा अगर ये कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है तो वो डिफरेंट टाइप से बिहेव करेंगे, या अजनबी मानेंगे तो डिफरेंट टाइप से बिहेव करेंगे। तो ग्रुप में मिलना इस तरह से कि उस ग्रुप का ही हिस्सा बन जाना है ऑब्जर्वर को, तब ये होगा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये मेथड है डाटा कलेक्टिंग का, ऑब्जर्वेशन मेथड।